मसीह की बाबरकत व जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि एक बार फिर से हम खुदा उनके पास आ सके, खुदा उनकी हजूरी में आ सके। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से नस्मानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ व तमजीद करते हैं, क्योंकि आप जिंदा खुदा अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा हैं। कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदावंद है। आपकी मोहब्बत, रहम, तरस और प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे वक्त में हमें संभालिए और बड़ी आजिज़ी और खाकसारी के साथ आपकी हजूरी में आने की तौफीक दीजिए। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। डरा क्यों जदू यहोवा मेरे वाली है, डरा क्यों जदू यहोवा मेरे वाली है, हर मुश्किल दावियों हल है। डरा क्यों जदू यहोवा मेरे वाली है, हर मुश्किल दाइयों हल है। खिडाई महान मेरे सेना दा यहोवा है, खिडाई महान मेरे सेना दा यहोवा है। ओदे ते ईमान ओ है मेरा बल है, ओदे ते ईमान ओ है मेरा बल है। डरा क्यों जदू यहोवा मेरे बल है, हर मुश्किल दावे हल है। डरा क्यों जदू यहोवा मेरे बल है, हर मुश्किल दावे हल है, आमीन। खुदा उनका पाकलम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 18 ता 26वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोई है। वो उस पर हंसने लगे, मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि आज हमने देखा कि यहाँ पर एक औरत जो एक सरदार था, वो यीशु मसीह के पास आता है, चूँकि उसने भी यीशु मसीह के बारे में सुना होगा यकीनन कि यीशु मसीह जो है वो बहुत सारे मौजज़ात करता है और बहुत सारे, मतलब कोई भी ऐसी बात यीशु मसीह के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है जो वो कर ना सके। हर काम, चाहे वो कोई मुर्दा है, चाहे कोई बीमार है, चाहे किसी भी बीमारी में मुब्तला है, यीशु मसीह उसको शिफा दे सकते हैं। सो यही यकीनन वो सुनकर वो भी यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि मेरी बेटी अभी अभी मरी है ना। देखिए कैसा उसका खूबसूरत ईमान है और बड़ा ईमान है कि उसको यकीन था कि अब तो मेरी, मतलब अक्सर होता है कि बल्कि होता ही ऐसे है कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद हर उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे उसका ईमान इतना बड़ा जो है वो नज़र आ रहा है कि मरने के बाद भी, उसकी बेटी के मरने के बाद भी उसका जो ईमान है वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि वो यीशु मसीह से कह रहा है कि मेरी बेटी अभी अभी मरी है, तो आप आएँ, अगर आप कहें तो वो ज़िंदा हो जाएगी। हालेलुया, कितना खूबसूरत ईमान है। सो आगे हमने देखा इसी प्रोसेस के दौरान में एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, है ना, वो यीशु मसीह के पास आती है। इतने रश में वो आते हैं यीशु मसीह के पास, क्यों? क्योंकि उसका ईमान होता है कि यीशु मसीह नासरी को जो मैं, अगर मैं पल्ला ही उसका छू लूँगी, अगर उसके पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी। सो
यहाँ पे हमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात भी सीखने को मिल रही है कि यीशु मसीह ईमान के साथ साथ हमारी मेहनत और स्ट्रगल भी देखता है ना। वो औरत जो कि 12 बरस से बीमार थी, क्या ख़्याल है जब मतलब एक नॉर्मल लाइफ में हम देखें तो मोस्टली क्या होता है कि जब एक फ़ीमेल की लाइफ में ये वक्त आता है, हर मंथ ये वक्त आता है, और वो जब एक वीक में जब इसके ऊपर ये प्रोसेस चल रहा होता है खून जारी होने का, तो वो काफ़ी वीक महसूस करती है और उसके लिए वो कुछ अच्छा खाने की कोशिश भी करती है उस टाइम में, है ना। और ये सोचने की बात है कि वो 12 बरस से बीमार थी और लिखा है कि वो मतलब डॉक्टर्स के पास जाती तो थी, लेकिन वो बजाय कि ठीक हो वो और ज़्यादा बीमार हो जाती थी। सो उसके अंदर कितनी वीकनेस होगी, कितनी वो मतलब अपने उसकी बॉडी किस कदर वीक होगी, उसके अंदर इंटरनली कितनी वो वीक होगी, कमज़ोर होगी। लेकिन शिफ़ा पाने के लिए वो अपने घर में नहीं बैठी रही कि चलो किसी दिन यीशु मसीह आएगा, मेरे घर के पास से भी गुज़रेगा तो मैं जाऊंगी यीशु मसीह को कहूँगी कि मुझे शिफ़ा दे। नहीं, उसने ऐसा वेट नहीं किया। हम नहीं जानते उसका घर कहाँ था, कहाँ नहीं था, लेकिन ये ज़रूर हम देख रहे हैं कि वो उठी, अपने घर से निकली और उस बड़े रश में वो जैसे तैसे उसने करके उसने मेहनत की और यीशु मसीह का पल्ला आखिरकार उसने छुआ और यीशु मसीह ने एकदम से कहा कि मेरे अंदर से शिफा निकली है ना। जो इंसान ईमान के साथ साथ मेहनत करता है खुदावंद के पास आने की, स्ट्रगल करता है, यीशु मसीह उसको उसकी शिफा तो डन होती है ना। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे शिफा निकली है, ना चाहते हुए भी। देखिए ज़रा, है ना, ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ईमान की बोली जानता है, ईमान वो मांगता है। ईमान हो, मेहनत करे अपने शिफा के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, अपनी जिस्मानी शिफा के लिए हम मेहनत भी करें ईमान के साथ साथ, तो कहीं भी ये नहीं लिखा या ये बिल्कुल मतलब पॉसिबल नहीं कि हम शिफा को ना पाएँ, है ना। ये बिल्कुल पक्का हो जाता है कि ईमान के साथ जब हम स्ट्रगल करके यीशु मसीह के पास आते हैं तो ना सिर्फ हम जिस्मानी शिफा पाते हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, रूहानी तौर पर भी हम खुदा के करीब आ जाते हैं। सो आगे हम देखते हैं इसके बाद जब यीशु मसीह उस घर में जाते हैं जहाँ पे वो बच्ची मरी होती है, उस सरदार की जिसने कहा था कि मेरी बेटी मर चुकी है। सो जब वो जाता है, यीशु मसीह उनके घर जाता है अपने 3 शागिर्दों को लेकर, तो वहाँ पे बड़ा रोना और पीटना हो रहा होता है। यीशु मसीह उनको जाके कहते हैं रो नहीं, क्योंकि ये बेटी मरी नहीं बल्कि सोई है। और बहुत से लोग जो वो हंसना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन खुदा यीशु मसीह अंदर जाते हैं और उस बेटी को, जो उसके ईमान, देखिए उसके बाप का कितना ईमान था, और वो उसी ईमान के बायस उसकी बेटी जो है वो ज़िंदा हो जाती है। हालेलुया। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा ईमान कैसा है। हम किसी चीज़ को पाने के लिए, ईमान शिफा को पाने के लिए, खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए, खुदावंद ने अपनी रूह को पाक करने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना हमारा ईमान है। मैंने पहले भी कहा था, ईमान अगर आप चाहते हैं कि आपका बढ़े तो खुदा उनका कलाम पढ़ो, खुदा उनका कलाम सुनो, खुदा यीशु जो ईमान का बानी है उससे मांगो, तो आपका ईमान मजबूत होगा, है ना। और जब ईमान मजबूत है तो कुछ भी हमारे लिए जो है नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है जब हमारा ईमान मजबूत है ना। ऐसा ईमान हमारा होना चाहिए जैसा बच्चों का पेरेंट्स पर होता है ना। आप सब भी जाते हैं, बच्चे अक्सर बेड पे खड़े होकर एकदम से अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, आवाज़ दे के मामा, और फ़ौरन जो है उसको पता होता है मैं अपना आप ढीला छोड़ दूंगा, मेरी माँ या मेरा बाप जो है मुझे फ़ौरन पकड़ लेगा। बाप अक्सर बेटे के ऊपर उछालता है और उसका इतना स्ट्रॉन्ग ईमान होता है बच्चे का कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा, और वो खुशी से इस चीज़ में जो है इसको इंजॉय करता है, और पूरा भरोसा होता है कि मेरा भरोसा मेरे माँ बाप है, वो मुझे कुछ नहीं करने देंगे। यही भरोसा खुदा हमसे चाहता है, यही ईमान हमसे चाहता है। सो कलाम पढ़ें, बाइबल पढ़ें, सुने जीसस के मैसेजेस को, खुदा उनके कलाम को, खुदा उनके खादमों के वसीला से। यीशु से कहीं मेरी ईमान को बढ़ा,
तो आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हालेलुया। सो खुदावंद हमें इस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। या प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तमजीद करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। खुदा सच में आप ईमान के बानी हैं। खुदा हमारी दुआओं को सुनते हैं और आप चाहते हैं कि हम बच्चों जैसा ईमान रखें, हम स्ट्रॉन्ग ईमान रखें और ईमान के साथ साथ हम मेहनत करें आपके पास आने की। खुदा हमें ऐसी मेहनत करना सिखाइए कि हम अपने बुरे कामों को छोड़कर आपके पास आएँ बड़े ईमान के साथ, ताकि हर तरह से हम प्रोटेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम अपने बाप के पास होंगे। खुदा हर सुनने वाले के दिल को बदलिए, उनके उनके ख़यालों को बदलिए और उनके ईमान को बढ़ाइए यीशु के नाम में। उनके ख़ानदानों को, बच्चों को, कारोबार को ब्लेस कीजिए और सबको आपके साथ रूह और सच्चाई से चलने की तौफीक दीजिए। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।